हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द गुड क्लास। मॉर्निंग मैम। हाँ जी, हमारे 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए। चैप्टर 8 पे हैं हम। ओके, चैप्टर 8 है टैलेंट मैनेजमेंट, ओरिएंटेशन, इंडक्शन एंड प्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले टैलेंट। टैलेंट आप अपने फॉर्म में बताओ, टैलेंट क्या होता है? व्हाट इज टैलेंट? आपकी स्किल, आपकी एबिलिटी, किसी काम को करने की ताकत। ठीक है, जैसे आप किसी काम को परफॉर्म करते हो, दैट इज टैलेंट। ठीक है, आपके पास जो स्किल है, ठीक है, मान लो किसी को गाना आता है, दैट इज टैलेंट। ठीक है, उसका सिंगिंग स्किल है, जो टैलेंट है। ठीक है, कोई बहुत अच्छा पेंटिंग बना लेता है, तो वो क्या है, उसकी पेंटिंग करना टैलेंट है। ठीक है, जो भी स्किल और जो भी एबिलिटी है आपके पास, ठीक है, किसी काम को करने की, जॉब को करने की, किसकी कैलकुलेशन स्पीड्स बहुत अच्छी है, ठीक है, तो वो भी स्किल है, वो भी टैलेंट है। किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, वो भी टैलेंट है। ठीक है, तो टैलेंट टैलेंट कितनी तरह के हैं? इन्होंने दो तरह से टैलेंट को डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट इज यूनिडिमेंशनल एंड मल्टी डिमेंशनल। यूनिडिमेंशनल यानी कि पर्टिकुलर एक टैलेंट होना, किसी एक पर्सन को एक चीज में बेस्ट होएगा, दैट इज यूनिडिमेंशनल। ठीक है, और देन मल्टी डिमेंशनल कौन सा हो गया? जिसमें एक से ज्यादा स्किल्स हुई, मल्टी। ठीक है, मल्टी टास्कर बोल देते हैं जिसको हम, वो। देन टैलेंट मैनेजमेंट आ गया। टैलेंट मैनेजमेंट में मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट, अब जो टैलेंट उनके पास है, या जब हम हायर कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि उसके पास क्या टैलेंट है और हमको कौन सा टैलेंट चाहिए। ठीक है, अगर उसका टैलेंट और हमारा टैलेंट की जो नीड है, वो आपस में मैच करेगी, तो हम उसको क्या करेंगे, अपने पास रिक्रूट कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, हायर कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसको मैनेज करेंगे कि उस टैलेंट का अच्छे से यूज हो सके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, तो टैलेंट मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्ट क्या होएगा? मोटिवेट वर्कर्स को हु विल स्टे विद अवर कंपनी इन अ लॉन्ग। जो भी टैलेंटेड मैनेजर है, वो मैनेजमेंट है, वो हमारी कंपनी में लॉन्ग टर्म रहे, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। देन सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है टैलेंट मैनेजमेंट के? टैलेंट को इकट्ठा करके रखना, यानी कि अपने पास बेस्ट टैलेंट रखना, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? अट्रैक्ट टॉप टैलेंट। अगर हमारे पास पहले से ही हमारा एचआर अच्छा चल रहा है, हमारा टैलेंट मैनेजमेंट अच्छा है, तो जो अच्छे टॉप टैलेंट्स होंगे, वो अट्रैक्ट होंगे कि वो भी हमारी कंपनी में आना चाहिए। इम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे, इम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस इंक्रीज होएगी, इम्प्लॉयज इंगेज होंगे, नए नए काम करना चाहेंगे वो, ठीक है, टास्क में इन्वॉल्व होंगे। देन रिटेन टॉप टैलेंट। जो टॉप टैलेंट होएगा, जो बेस्ट टैलेंट होएगा हमारी कंपनी के लिए, हम उसको रिटेन करके रखेंगे। ठीक है, इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस। जो बिजनेस की परफॉर्मेंसेज हैं, वो इम्प्रूव होंगी। देन हाई क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो जो अच्छा टैलेंटेड, अगर हमारे पास मान लो अच्छा कम्युनिकेशन स्किल वाला पर्सन है, तो हमारी क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन जो होगी, वो भी हाई होगी। देन टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द गोल। गोल पता करो कि हमें कौन सा टैलेंट चाहिए, हमें क्या क्या गोल है हमारा, कौन सा गोल अचीव करना है। देन अट्रैक्टिंग द टैलेंट। देन फिर रिक्रूटमेंट निकालो, ठीक है, लोगों को वैकेंसीज निकालो कि वो कैसे हमारे लिए अट्रैक्ट हो सकते हैं। सोर्सिंग द टैलेंट, फिर उस टैलेंट को जो है उसको लुक करेंगे, देखेंगे, ठीक है, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। देन रिक्रूट करेंगे, अगर रिक्रूटमेंट वैकेंसीज निकालेंगे, ठीक है, बेस्ट टैलेंट, इतने सारे टैलेंटेड लोग आएंगे हमारे पास, फिर उसमें से जो बेस्ट टैलेंट होएगा, वो हम रिक्रूट सिलेक्शन में सिलेक्ट कर ले। रिक्रूटमेंट में सारे टैलेंट आएंगे, सिलेक्शन में हम उसको उनमें से जो हमें चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे। देन उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी देंगे, उनको ये बताएंगे कि आपका टैलेंट हमारे
वर्क फोर्स में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ लगने वाला, उनको उस चीज की ट्रेनिंग देंगे। देन रिटेन करके रखेंगे उनको, यानी कि जो अच्छा टैलेंटेड पर्सन होगा उसको जाने से रोकेंगे, नहीं जाने देंगे। देन असेसमेंट, असेस करेंगे कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसका पे स्केल क्या होना चाहिए उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, अगर अच्छी परफॉर्मेंस हो तो रिवॉर्ड देंगे, बुरी परफॉर्मेंस हो तो पनिशमेंट देंगे। देन प्रमोशन, वही अच्छी परफॉर्मेंस है तो प्रमोशन मिल जाएगा। करियर प्लानिंग, उसके फ्यूचर करियर की भी प्लानिंग में हेल्प करेगी। सिर्फ हमने अपनी इंडस्ट्री के लिए नहीं काम करना उसको, बल्कि उसकी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल करियर के लिए भी उसकी करियर डेवलपमेंट पे हेल्प करेगी। देन सक्सेशन प्लानिंग, रिसेशन प्लानिंग करेंगे, यानी कि जो अब मान लो रिटायर हो गए लेकिन टैलेंट बहुत है उनमें, तो हम क्या करेंगे, उनका टैलेंट हमारे जो नए इम्प्लॉयज है उनमें डालने की कोशिश करेंगे, यानी कि उन इम्प्लॉयज को बोलेंगे कि हमारे नए इम्प्लॉयज को सिखाओ, ताकि हम टैलेंट को सक्सेसफुली अपने पास रख सकें। देन एग्जिट स्टेज, यानी कि फाइनल स्टेज जहाँ पे रिटायरमेंट हो जाती है पर्सन की। देन बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या है इसके, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, हायरिंग गुड क्वालिटी मिल जाती है, बेटर मैच मिल जाता है जॉब के साथ, स्किल्ड पर्सन मिल जाता है, जो बेटर हम एम्प्लॉयज को समझ पाते हैं, ठीक है। लॉन्ग रन में अच्छा परफॉर्म कर लेता है। देन बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिट क्या है, वो लॉन्ग टर्म के लिए एक ही जगह पे आ गया, ठीक है, उसकी जो टैलेंट है उसका मतलब उसको उसके टैलेंट का मोटिवेशन मिल रहा है, उसको टैलेंट को इंक्रीज किया जा रहा है, उसके बदले में रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है, वो टैलेंट उसका एनकरेज होएगा, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको। देन व्हाट इज टैलेंट रिटेन, रिटेंशन, टैलेंट रिटेंशन यानी कि टैलेंट को अपने पास लॉन्ग टर्म के लिए रिमेन करके रखना, बचा के रखना। तो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज की टर्नओवर मैनेजमेंट, जो टर्नओवर स्ट्रेटेजी है वो क्या होगी, वो मैनेज हो जाएगी, ठीक है। हाई स्किल्ड है अगर हमारे पास, लेकिन वो छुट्टियों पे जा रहा है, तो वो दूसरा पर्सन हमारे पास होना चाहिए ना उसका काम करने के लिए। देन कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो जाती है रिटेन प्रोग्राम में, जो स्किल्ड होता है वही सिखा देता है, कहीं बाहर से ट्रेनर को नहीं बुलाना पड़ता सिखाने के लिए कुछ। इंक्रीज मोरल, जो पर्सन सिखा रहा है, ठीक है, जो सीख रहा है उसकी मोरल इंक्रीज होएगी, परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहेगी। देन अब इसकी क्या रिटेन करने की प्रोसेस क्या है, पहले तो राइट पर्सन को हायर करो, फिर करियर पाथ दिखाओ उसको, प्रोफेशनल सिक्योरिटीज दो, वैल्यू दो उसकी स्किल को। देन असेसमेंट करो फाइनेंशियल बेनिफिट, यानी कि उसके स्किल से हमारी इंडस्ट्री को, हमारी कंपनी को क्या बेनिफिट्स हो रहे। देन डिमांड, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी ऑफर करो, क्यों, क्योंकि वो स्किल्ड पर्सन है, अगर वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है तो सैलरी भी हमको उसकी रिक्वायरमेंट की देनी पड़ेगी। देन रिकॉग्नाइज एम्प्लॉयज रिजल्ट, फिर उसका रिजल्ट चेक करो कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा था, तो उसका परफॉर्मेंस कैसे रही हमारे लिए। टीम की वैल्यू को देखो कि टीम में जब वो वर्क कर रहा है तो टीम को कैसा फील हो रहा है, मोटिवेट कर पा रहा है वो लोगों को या नहीं। उसको गुड लीडर बनाओ, उसको लीडर बनाओ ताकि वो कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज को ट्रेन कर सके। देन एम्प्लॉयज से फीडबैक मांगो कि हाँ वो जो पर्सन है, जो टैलेंट वाला है, जो टैलेंट है वो क्या उनमें आ गया है, उनको मिल गया है या नहीं मिला, ठीक है। देन एडवर्स इफेक्ट क्या है, कुछ एम्प्लॉयज पे रिटेन करने का एडवर्स इम्पैक्ट भी होता है, जैसे कि लॉस ऑफ कंपनी नॉलेज, वो टैलेंट ही ले लेते हैं बस, कंपनी की नॉलेज उनको आ नहीं पाती। कस्टमर सर्विसेज में इंटरप्शन होता है, रिगेनिंग इफिशियंसीज होती है। टैलेंट एक्विजिशन यानी कि फाइंड करना, अट्रैक्ट करना, हायर करना, ग्रो करना और रिटेन करके रखना, दैट इज एक्वायर, टैलेंट एक्वायर, ठीक है। टैलेंट एक्वायर के एलिमेंट्स क्या है, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी एंड वर्कफोर्स सेगमेंटेशन।
प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी, प्लानिंग बनाना कि हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं टैलेंट को। देन वर्कफोर्स सेगमेंटेशन, सेगमेंट देखना किस सेगमेंट में किस टैलेंट की नीड है। देन एम्प्लॉयज ब्रांडिंग, एम्प्लॉयमेंट ब्रांडिंग, अपने एम्प्लॉयज को अपने इतना अच्छा इन्वायरमेंट, इतना अच्छा सर्कमस्टांस देना कि आपका एम्प्लॉयमेंट का जो ब्रांडिंग है वो अच्छा हो जाए अपने आप। जो गुड टैलेंट है वो अपने आप ही आपकी तरफ खींचा है। देन कैंडिडेट और ऑडियंस स्ट्रेटेजीज बनाना ताकि वो अप्लाई कर सकें जॉब के लिए, हमारे पास गुड टैलेंट की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट आ जाए। देन कैंडिडेट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कैंडिडेट की रिलेशनशिप मैनेजमेंट मैनेज करना, ठीक है, उसके रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना, कम्युनिकेट करना। देन इसका भी प्रोसेस है, इसका प्रोसेस क्या है, पहले अनबंडल्ड मार्केट। अब बंडल मार्केट क्या है, पहले तो अट्रैक्ट करेंगे उस टैलेंट को जो हमें टैलेंट चाहिए, ठीक है। देन आउट बंडल्ड मार्केट, यानी कि smart fix of in-bundled and out-bundled market to acquire consumer. So you should look at social channel ad of, पहले तो इन बंडल मार्केट इनकी अपने एम्प्लॉयज के अंदर इन बंडल करें, हमारे बेस्ट टैलेंट को अपने ही एम्प्लॉयज के अंडर से ढूंढेंगे, फिर बाहर से ढूंढेंगे एड लगा के। देन फिल्टरिंग एंड सिलेक्टिंग, फिर उनकी परफॉर्मेंस चेक करके फिल्टर करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। देन कन्वर्जन एंड आउटबोर्डिंग, abundance process है, through this process is carried out by the HR and the immediate manager. The on-bundled process involves preliminary trading and continue review of the first few weeks. कन्वर्जन एंड abundant क्या हो गया, पहले कुछ वीक एम्प्लॉयज को चेक करना, ठीक है, उसको उसके टास्क के अकॉर्डिंग उसको चेक करना, उसको टास्क दे दे के काम करवाना कि उसका टैलेंट अच्छे से वर्क कर पा रहा है या नहीं। देन कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट, उसकी कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट चेक करना, उसका रिक्रूटमेंट साइकिल चेक करना। देन बेस्ट प्रैक्टिस, नेक्स्ट आ गया हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर टैलेंट एक्विजिशन। लुक फॉर पोटेंशियल नॉट जस्ट फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है, हमने किसके साथ जाना है, पोटेंशियल के साथ जाना है, परफॉर्मेंस के लिए जाना, यानी कि हर इंसान चाहता है कि वो मल्टीटास्कर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखे, ठीक है। देन प्रायोरिटीज इंटरनल मोबिलिटी, यानी कि वो इंटरनली चेंजेस जो है, ठीक है, क्रॉस स्किल्स हैं, सीखने के लिए रेडी रहे, ऐसे ना हो जो अपनी स्किल है बस उसी पे ही रह जाए। देन रीथिंकिंग हु फॉल्स अंडर टैलेंट एक्वायरिंग, रीथिंकिंग दोबारा से थिंकिंग करना, सीजनल वर्कर लेके आना, एम्प्लॉयज आवर्स वर्किंग लेके आना, जिसमें उनको फायदा होगा उस अकॉर्डिंग काम करना। एडवर्टाइज स्ट्रेटेजी, एडवर्टाइज करना एम्प्लॉय के ब्रांड की, ठीक है। देन आ गया ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या होता है, पढ़ के बताओ जल्दी जल्दी। हाँ जी, ओरिएंटेशन क्या हुआ। ओरिएंटेशन क्या होगा, ओरिएंटेशन यानी कि हम बोलते हैं कि जैसे टीचर आती है, ठीक है, तो टीचर को बोला जाता है अपना इंट्रोडक्शन दो, दैट इज ओरिएंटेशन, ठीक है। या टीचर आते हैं तो बच्चों से उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, आप नेम बताओ, क्लास बताओ, दैट इज ओरिएंटेशन, यानी कि हम एम्प्लॉयज को जॉब के साथ फ्रेंडली लेके आ रहे हैं,
उसको उसका जॉब रोल बता रहे हैं, ठीक है, उसको उसके वर्क इन्वायरमेंट, वर्क एरिया के साथ थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, दैट इज ओरिएंटेशन। ठीक है, तो इसमें सुपरवाइजर एम्प्लॉयज की हेल्प करता है फैमिलियर होने में ऑर्गेनाइजेशन के साथ। देन इसकी इंपॉर्टेंस आ गई, न्यू एम्प्लॉय के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनकरेज करता है कॉन्फिडेंस, मोर इफेक्टिवनेस बढ़ाता है, रिटेन करके रखता है, कम्युनिकेशन प्रमोट करता है। की पर्पस क्या है, सेटअप कॉस्ट जो है वो रिड्यूस कर देता है। ठीक है, एम्प्लॉयज अपना रोल जो है सुपरवाइजर से समझ लेता है, तो सेटअप की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। एग्जॉस्टिव जो है रिलीज होती है। ठीक है, लाइक समटाइम जब हम जाते हैं तो हम शिवरिंग करते हैं, ठीक है, हम थोड़ा घबराते हैं, नर्वसनेस, तो उसको कम करता है ये। ठीक है, टाइम सेव करता है सुपरवाइजर का, डेवलप करता है रियलिस्टिक जॉब एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो एक्सपेक्टेशन थी अब डायरेक्ट जॉब में बता डाल ही दिया, उसका रोल बता ही दिया आपको, तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो जो होगी वो डेवलप हो जाएगी। आपको पता होगा ये काम मुझे करना है, ऐसा ऐसा काम। देन आ गया स्ट्रेटेजिक चॉइस। स्ट्रेटेजिक चॉइस क्या हो गई कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए आप कौन सी स्ट्रेटेजी अपना रहे हो। फर्स्ट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल आपने बहुत शुरू से ही पढ़ा है। फॉर्मल यानी कि आप एक बॉस और सुपरवाइजर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप की तरह। इनफॉर्मल यानी कि आप एक फ्रेंड के बिहेवियर में उसको समझा रहे हो सारा। इंडिविजुअल और कलेक्टिव, एक एक पर्सन को अलग अलग उसका बिहेवियर समझा रहे हो, या पूरे ग्रुप को बिहेवियर समझा रहे हो। सीरियल एंड डिसजस्टिव। ठीक है, सीरियल क्या हो गया, ट्रेडिशनल जो हो गए, यानी कि हमारे पुराने कस्टम्स उसके अकॉर्डिंग। और डिसजस्टिव हो गए जो मॉडर्न हो गए। ठीक है, लाइक इनोवेटिव क्रिएटिव हो गए डिसजस्टिव। ये फॉर्मल इनफॉर्मल ऊपर भी हो गया। अब इसकी प्रोसेस क्या है, ओरिएंटेशन करनी कैसे है। रिसेप्शन, सबसे पहले तो रिसेप्शन पे ही आता है एम्प्लॉय, ठीक है, अपने बारे में पूछने या गोल के लिए पूछने ऑर्गेनाइजेशन के। देन एक्सेप्टेंस स्ट्रेटजी। सेकेंड स्टेप क्या है, जब एम्प्लॉय पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है अपने कलीग्स के लिए, अपने वर्क के लिए। देन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इंटरेस्ट, उसका पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो भी चेक किया जाता है कि वो कहाँ पे लाई कर रहा है, कहाँ पे आ रहा है उसका पर्सनल इंटरेस्ट। देन इंट्रोडक्शन विद कलीग्स, कलीग्स के साथ इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, अपने अपने जो इम्प्लॉयज हैं ग्रुप है उसके साथ इंट्रोड्यूस किया। देन सुपरविजन के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ इंट्रोडक्शन, ठीक है, अलग अलग सुपरवाइजर के साथ कि कौन किस डिपार्टमेंट में है, कौन किस डिपार्टमेंट में है। देन सर्विसेज एंड रेगुलेशन के साथ ये कि इंडस्ट्री में जो जो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो की जा रही है वो उसको बताया जाएगा। लाइक फोन नहीं चलाना, फोन यहाँ पे जमा होएंगे, तो ये रूल है, ये उसको सारा बताना। देन अंडरस्टैंडिंग द फैसिलिटीज, तो फिर वो क्या करेगा, वो फैसिलिटी को अंडरस्टैंड करेगा। देन फॉलो अप, फॉलो अप यानी कि फिर वो उसको स्टेप बाय स्टेप करता रहेगा ताकि मिस्टेक ना हो। देन आगे इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, ये भी ओरिएंटेशन के जैसा ही है थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, उसको कंपनी की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, पहले वाले में वो अपनी इंफॉर्मेशन कंपनी को देता है, वो बताता है कि मैं क्या करना है, मैंने क्या करना है, या मैं कौन हूँ। इसमें कंपनी बता रही है उसको कि आपने क्या करना है। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है, इसमें अबाउट द कंपनी यानी कि आपने क्या करना है उसको ये नहीं बताया जाएगा। कंपनी में क्या होता है अब ये बताया जाएगा, कंपनी किस बीए पे काम करती है, कंपनी कैसा काम करती है, अब उसको ये बताया जाएगा। पिछले में उसको ये बताया गया कि तुमने क्या करना है कंपनी में, इसमें उसको ये बताया जाएगा कंपनी क्या करती है।
देन टाइप ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन कितने टाइप की हैं? दो टाइप की हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, यानी कि आप अपने कलीग से सीख सकते हो, दैट इज इनफॉर्मल। और अगर आपको कोई सुपरवाइजर और बॉस बताते हैं तो वो हो गया फॉर्मल। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके इंडक्शन के? रिमूव करना फियर का, एम्प्लॉय का फियर दूर कर देना। अब उसको कंपनी के बारे में सब पता चल जाएगा। गुड इंप्रेशन क्रिएट करना कंपनी का। वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लेना। इसका भी प्रोसेस है। इसका प्रोसेस क्या है? जनरल ओरिएंटेशन, पहले जर्नल टॉक करना, ठीक है, डिपार्टमेंट की बात करना। देन स्पेसिफिक टॉक, फिर वो जिस डिपार्टमेंट में है, उस डिपार्टमेंट की बात करना। देन फॉलो अप ओरिएंटेशन, फिर उसको उसके काम पे छोड़ देना और वो अपना काम करता रहे। देन प्लेसमेंट आ गया। प्लेसमेंट यानी कि राइट पर्सन एट राइट जॉब, जो सिलेक्टिव उसकी जगह है स्पेसिफिक, उस जगह पे उसको बिठा देना। लाइक अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट गई हूँ तो मैं चार्टर्ड अकाउंटिंग की सीट पे ही बैठूंगी। इसका प्रोसेस क्या है? डाटा कलेक्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना प्रोफाइल को, सब ग्रुप बना देना, प्रोफाइल को अलग अलग बांट देना, फिर कंपेयर करना सब ग्रुप के साथ बाकियों की फाइल को, फिर जॉब फैमिली, फिर जॉब की प्रोफाइल देखना कि दोनों की प्रोफाइल मीट हो रही है नहीं हो रही। देन असाइन करना इंडिविजुअल को जॉब, तो इंडिविजुअल को उसकी स्पेसिफिक जॉब करने दें। हाँ जी, जॉब रोटेशन। क्या होता है जॉब रोटेशन? ये बेटा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये याद रखनी है, होता क्या है ये एटलीस्ट। बाकी आपको कुछ नहीं पता, आपको इतना पता होना चाहिए कि ये होते क्या है एटलीस्ट, ताकि आप बना भी सको। देन व्हाट इज, बताओ फटाफट। जॉब रोटेशन। मैम एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरी जॉब पर ट्रांसफर करना। हाँ जी, समझ में आ गया। रिटेन, रोटेशन क्या है? हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर ही जब उसकी जॉब को रोटेट कर दें, ताकि वो बाकी चैलेंजेस और बाकी प्रॉब्लम्स को भी सीख सके, उसको हम बोलेंगे जॉब रोटेशन। फॉर एग्जांपल बैंक में आप देखोगे, आज जाओगे तो कैशियर पे कोई और बैठा है, अगले दिन जाओगे जो पर्चियां काट रहा था वो कैशियर पे बैठा है। तो वो क्या करते हैं? वो जॉब रोटेट करते हैं कि बाय चांस एक पर्सन ना आए तो दूसरा पर्सन उसका काम कर सके। देन टीम वर्क। टीम वर्क यानी कि टीम वर्क तो आप समझ ही सकते हो। एक टीम बनाना, टीम के अकॉर्डिंग वर्क करना, ताकि सबकी नॉलेज, सबकी स्किल, सबकी एबिलिटी से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनको ट्रेनिंग देना ताकि वो नई स्किल सीख सकें। जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट क्या है? डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी देना इंप्लॉयज को, कि वो डिसीजन ले। और एम्पावरमेंट क्या है? वो अपनी पोटेंशियल निकाले, ठीक है, काम को करने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो उसकी पावर है, जो स्किल है, वो उसको इनबिल्ट करे। हाँ जी, चैप्टर इज क्लियर नाउ। हैव यू एनी डाउट एनीवन? है तो बोलो। ठीक है, चैप्टर हमारा 8 हो गया कंप्लीट। कल हम करेंगे चैप्टर 9।